इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। तो आइए लेते हैं आज की सारी प्रमुख खबरों पर एक अपडेट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा शुरू। कारगिल विजय दिवस के मौके पर सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर सैनिकों के बलिदान और बहादुरी को याद किया। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों को दी बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना का किया शुभारंभ। कोविड टीकाकरण में देश ने हासिल किया एक नया रिकॉर्ड। अब तक 45 करोड़ 26 लाख से भी ज्यादा लोगों को दिया गया डोज। महाराष्ट्र में बारिश और भूस्खलन से लगातार तबाही। भारत श्रीलंका के T20 का पहला मुकाबला आज। पटना साहिब लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो अपने सारे सांसदीय क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्रों का जायजा लेंगे। साथ ही श्री प्रसाद पटना के दीघा विधानसभा के अंतर्गत बूथ नंबर 6 पर भाजपा कार्यकर्ता और जनता के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही वहां उपस्थित शामिल हुए सभी लोग से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री जी के बताए हुए कार्यक्रम को सफल बनाएं। बक्सर की यात्रा पर जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, इस यात्रा का उद्देश्य है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। उन्होंने कहा, लोगों का विश्वास बरकरार है मुख्यमंत्री पर। तो पार्टी के साथियों से भी बहुत मुलाकात नहीं हो पा रही थी। सामान्य तौर पे जब स्थिति सामान्य होती है तो कहीं जिला में हेडक्वार्टर में हॉल में सम्मेलन कार्यकर्ताओं का बुलाकर उनसे बात की जाती है, लेकिन अभी के समय यह संभव नहीं था। तो इसलिए यह विचार बना कि लोगों को एक जगह नहीं बुला करके हम ही लोग क्यों नहीं सब जगह अधिकांश जगह जाएं। तो पार्टी के साथियों से भी अलग अलग जगह पर मुलाकात हो रही है। तो इस यात्रा का दोनों मकसद है, पार्टी के साथियों से भी मुलाकात, उनकी कोई समस्या, संगठन से संबंधित कोई मामला, उनसे बात, और फिर आम जनता। इस क्रम में आम जनता के बीच जहाँ जहाँ हम गए हैं, लोगों के मन में नीतीश कुमार जी के प्रति अटूट श्रद्धा है, विश्वास बहुत है मुख्यमंत्री जी के प्रति। महागठबंधन की बैठक में शामिल होने तेजस्वी यादव पहुंचे पटना। उन्होंने संवाददाता से कहा, सबने उस घटना को देखा और मात्र 2 पुलिसकर्मियों को जो है बलि का बकरा बनाया गया। इसमें जो बड़े अधिकारी जो हैं, नालंदा टाइप के जो लोग हैं, जिन अधिकारियों को लगाया गया था, कुछ ऐसे MLC हैं जो सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल रखते हैं। क्या कोऑर्डिनेशन था, और ऐसे अधिकारी के टच में थे जो नालंदा मॉडल के अधिकारी के टच में थे। मिल करके क्या किया गया वो सब लोगों ने अपने आंखों से देखा। वो फुटेज हमारे पास है। लगभग सैकड़ों 50 से 100 से भी ज़्यादा तादाद में लोग, पुलिसकर्मी जो लोग हैं वो गए, अधिकारी गए। कौन ऑर्डर दे रहा था? 2 मात्र पुलिसकर्मी को हटाना, यानी पूरी तरीके से ये पूरी घटना का आईवॉश कराने के बराबर। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के जातिगत जनगणना पर कटाक्ष करते हुए कहा, नीतीश कुमार जी को RSS और BJP के सामने कहने की कोई हैसियत नहीं है। आप किससे कह रहे हैं? आप खुद हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं उस सरकार के। अगर केंद्र सरकार नहीं करती है तो हम तो कहेंगे कि राज्य सरकार अपने खर्च पर करा ले।
ये केवल मुख्यमंत्री जी तो महंगाई पर वो गौर नहीं करते, पता नहीं और कितना साल लगेगा उनको महंगाई पे गौर करने का। बेरोजगारी देश में लगभग जो है नेशनल एवरेज से 3 गुना बिहार का ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये भी उनको नहीं पता चलता है। उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि बिहार में लगभग जो है सबसे ज़्यादा वैक्सीन बर्बाद हुए हैं, बिहार राज्य नंबर 1 पर है। तो नीतीश कुमार जी को तो कुछ पता कहाँ रहता है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए शुरुआत हो चुकी है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी जब अपने पार्टी के समर्थकों के साथ पूर्व सांसद फूलन देवी का शहादत दिवस मनाने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मिशन की शुरुआत कर चुके वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी आज वाराणसी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उनकी पार्टी आज उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद फूलन देवी का शहादत दिवस मना रही है। शहादत दिवस मनाने के लिए मुकेश सहनी की पार्टी के लिए नेता वाराणसी पहुंच चुके हैं, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने उन पर सख्ती दिखाई। अब वीआईपी कार्यकर्ताओं की एयरपोर्ट जाने से भी रोक रही है। साथ ही अन्य यात्रियों को भी रोका जा रहा है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने कहा कि 18 जिलों में हमारी पार्टी स्वर्गीय फूलन देवी की प्रतिमा की स्थापना करना चाह रही थी, पर यूपी सरकार ने हमें हाउस अरेस्ट कर लिया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को यहां आने से रोका जा रहा है। वीरांगना फूलन देवी जी की प्रतिमा की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन राज्य सरकार ने हमें कहा कि अभी आपको नहीं करने देंगे। और जब उन्होंने हमें मना किया तो हम लोगों ने माना। हमने कहा कि ठीक है, हम नहीं बनाएंगे। आज शहादत दिवस है फूलन देवी जी का, और आज हम लोग बिल्कुल जैसा हमें निर्देश दिया गया सरकार की तरफ से वो हमने माना। यहाँ सिर्फ 50 लोगों के लिए का प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त थी, वो हम यहाँ कर रहे हैं। वो भी करने में सरकार बाधा डाल रही है। विकासशील इंसान पार्टी की पकड़ उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। उससे सरकार को ऐसा लगता है कि वो परेशानी में आ गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिमेन कर दिया गया, एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, उनको आने नहीं दिया गया। बिहार सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको रोक लिया गया है, एयरपोर्ट पे नहीं है। आज हमारे यहाँ कितने लोग, काफ़ी लोग जो हमारे अच्छे अधिकारी हैं, चूँकि सरकार की तरफ से आदेश था कि ज़्यादा लोगों को नहीं लाना है, तो हम लोग आज सुबह में सिर्फ अपने मंत्री को रिसीव करने जाते और बहुत चुने हुए लोग जाते, वो भी नहीं जाने दिया गया। हमारे सारे अधिकारियों को नज़रबंद कर लिया गया, और ये बगल में जो होटल है वहाँ सुबह से नज़रबंद किया गया। फर्जी SC/ST एक्ट के विरोध में स्वर्ण समाज के लोगों ने कहा कि हम सब इसके खिलाफ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। के प्रशासन मिल करके अमृतांशु वत्स जी पर गिरफ्तारी का दबाव बनाता है, और दूसरी तरफ वेद प्रकाश जो है चारों तरफ है, अंतर्राज्य कह सकते हैं कि बिहार से होकर अभी आप उनका वीडियो या ऑडियो या फोटो यूपी चुनाव में घूम घूम करके और दलितों का प्रचार कर रहे हैं। तो वह उसी सरकार पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि एक तरफ आप अमृतांशु वत्स पर कोई दबाव, माने इतना ज़्यादा दबाव बनाए हुए हैं गिरफ्तारी के लिए, और दूसरी तरफ वेद प्रकाश उर्फ खेद प्रकाश उसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि वह पूरे संप्रदाय के लिए खेद का विषय है। एक हिंदू जाति में जन्म लेकर के और हिंदू देवी देवताओं के ऊपर इतना भद्दा टिप्पणी करता है, तो यह कौन सी संविधान तर्क बात करता है खेद प्रकाश? पूरे समाज के लिए खेद का बात है। वह कहता है कि भगवान कृष्ण के बारे में आपत्तिजनक बात कहता है। वह हिंदी देवी देवताओं के तो हो गया, जाति विशेष पर सामान्य जाति के जितने भी, चाहे वो ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, उनके यादव इन पर भी टिप्पणी करता है। तो यह टिप्पणी वह कहता है कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने जा रहे हैं। तो बाबा साहब, मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सभी के न्यूज चैनल के माध्यम से यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान में कौन सा ऐसा खंड वर्णित है जिसमें दिया गया है कि किसी जाति विशेष के ऊपर आप टिप्पणी करिए, किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करिए? अगर यह टिप्पणी करते हैं और ट्विटर, फेसबुक उनको नहीं रोकता है, इससे यह प्रमाणित होता है कि यह सरकार के द्वारा प्रायोजित अभियान है कि जाति विशेष को, हिंदू को आपस में लड़ा करके तोड़ो
और यह खेत प्रकाश यह हिंदू नहीं है, इसका अगर डीएनए जांच करवाया जाए तो यह मोहम्मद गजनी और गौरी का वंशज है। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। प्यार करना पड़ गया काफी महंगा, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। बीती रात युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा। वहीं लड़की के परिजनों ने उस युवक को पकड़ लिया और उसे बड़ी बेरहमी से पीटकर उसे अधमरा कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही युवक के परिजन वहां पहुंचे, उसे गंभीर हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के क्रम में उसकी तड़के सुबह मौत हो गई। मामला मुजफ्फरपुर के काटी थाना अंतर्गत रेपुरा रामपुरसा का है। युवक के मरने की जानकारी मिलते ही मृतक सौरभ के गांव में सन्नाटा पसर गया है। वहीं इस संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा पड़ोस के सोनवर्षा गांव के कुछ लोगों के खिलाफ हत्या की नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया गया। वहीं हत्या की इस वारदात के बाद मृतक के परिजन सदमे की हालत में हैं। मृतक सौरभ राज उड़ीसा में एक निजी कंपनी में कार्यरत था। इसी महीने की 1 जुलाई को अपनी बहन की शादी में शरीक होने के लिए वो अपने घर छुट्टी पर आया हुआ था, जहां बीती रात प्रेम प्रसंग की वजह से उसकी हत्या प्रेमिका के परिजनों ने कर दी। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। रॉन्ग नंबर लगे फोन से 2 साल तक चलता रहा प्यार। इन दिनों लॉकडाउन में प्यार काफी परवान चढ़ रहा है। एक ताज़ा खबर सामने आया है सुपौल जिला से, जहां रॉन्ग नंबर से फ़ोन आया था और बात करते करते दोस्ती हुई और ना जाने दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई। ये कहना उस युवती का है। युवती कहती है कि उन्हें एक दिन एक रॉन्ग नंबर से फ़ोन आया, बातें हुई, बातें करते करते उनकी दोस्ती हो गई और ना जाने कैसे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। और जब बात शादी की आई तो युवक शादी से इनकार कर रहा था। मामला थाना पहुंचा। इसलिए तो कहावत है ना, प्यार मोहब्बत इश्क फसाना अपना आशियाना ढूंढ ही लेती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।